हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में एक सुंदर दिन को दिया, इसीलिए परमेश्वर का नाम को ऊंचा होए और प्रभु को महिमा मिले। आज यदि आप न्यूज़ देखते होगे, टीवी देखते होगे, तो आपको पता होगा दुनिया में इतना बड़ा संकट आया है। एक तरफ तो कोरोना वायरस पूरा संसार में सब लोग को डरा के रखा है, कई लोग का मृत्यु हो रहा है और कई लोग इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ साइक्लोन आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, बाढ़ कई लोग को उड़ा ले जा रहा है, कई लोग को बर्बाद कर रहा है। तीसरी ओर लोगों के जीवन में गरीबी आ रहा है। गरीबी आप देखे होंगे टीवी में, कई मजदूर लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, कई लोग भोजन के लिए भटक रहे हैं, कई लोग तरह के एक क्या बोलते एक थोड़ा सा अनाज के लिए एक अनाज के लिए तरस रहे हैं। ऐसा एक समय आ गया है, ऐसा एक दिन आ चुका है जो हम पहले के जमाने में देखते थे, ऐसा होया बोल के सुनते थे, लेकिन आज हमारे आंखों से देख रहे हैं, हमारे कानों से सुन रहे हैं। पहला कोरोना वायरस सारे दुनिया में भी वो कर रहा है, तहलका मचा रहा है। दूसरा साइक्लोन हमारे इधर आ चुका है। तीसरा लोग के जीवन में गरीबी आ गया है, लोग के जीवन में मजबूरी आ गया है, लोग पूरा क्या होते सहायता नहीं, मतलब उसको क्या बोलेंगे, हेल्पलेस को हेल्पलेस उसको असहाय हो गया है लोग। ऐसी समय एक आ गया है और ऐसे समय में ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि बहुतों अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। अभी अधर्म बढ़ गया। अधर्म ये नहीं कि सीधा आके तुमको कोई कुछ बोल देगा, वो खाली अधर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उसके नीचे लिखा है, अगर पढ़ोगे तो जिसके कान हो और सुन ले और जो पढ़ रहा पढ़े वही समझे बोल के लिखा हुआ है। अब अगर समझेंगे तो देखेंगे इस समय अधर्म बढ़ गया, लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है। लोग चर्च आना पसंद नहीं करते, प्रार्थना पसंद नहीं करते, संगति करना पसंद नहीं करते, आराधना करना पसंद नहीं करते। खाली एक चीज है, घर में है, खाना है, सोना है और टीवी देखते रहना है। अरे बाप, ये हीरो ऐसा माना, ये हीरोइन ऐसा कर रहा है, खाली टीवी देखना, खाना, सोना और अपने समय को बर्बाद करना। प्रेम ठंडा हो गया। हालेलुया। और कुछ लोग खाते नहीं है, कुछ लोग सोते नहीं है और टीवी नहीं देखते, तो खाली हाय पैसा कमाना 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 कमाना। प्रभु के प्रति पूरा ठंडा हो गया। हालेलुया हालेलुया। आज उधर भी प्रार्थना हो रहा था, कई लोगों को फोन लगाते हैं, कई लोग बहाना करते हैं, अरे भैया ऐसा बात है हमारा फोन में डाटा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, दुनिया भर का चीज लोग करके बहाना लगाते रहते हैं। एक दिन प्रभु भी आएगा, जब आप बोलोगे प्रभु मुझे लेके जा, प्रभु भी बोलेगा बेटा मैं तुझे नहीं जानता रे, कहाँ था तू, बोलेगा ना, तभी आपको पता चलेगा। हालेलुया। अभी उस समय लोगों को पता चलेगा। अभी तो भैया सब अपना काम में मजे में है, अभी खाना अभी पीना है। देखो बाइबल में एक चीज लिखा है, तुम जब सोचोगे भी नहीं उसी समय यीशु आ जाएगा। हालेलुया। मनुष्य सोचेगा भी नहीं कि इस समय आएगा बोल के, उसी समय प्रभु आ जाएगा। उसीलिए आपको हर वक्त हर समय में क्या रहना है, तैयार रहना है। हर वक्त हर समय में क्या रहना है, चौकन्ना होना है, ताकि वो यीशु आए तो हम उसके साथ चले जाए। हालेलुया। अभी लोग खाली अपना काम में, धंधा में, खाली अपना जिंदगी में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आप हमेशा जागरूक रहे, हमेशा चौकन्ना रहे और प्रार्थना में, दुआ में, संगति में, आत्मिकता में बढ़ते रहे, ताकि आपका दूल्हा है तो आप चले उसके साथ उठा लिया जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। और कुछ दिन पहले बोले ना, कई लोग ऐसा बोल के प्रचार करता है, सुनो, पहले 19 दिन का लॉकडाउन हो गया, फिर कितने दिन का हो गया, 2 बार लॉकडाउन हो गया, तो 19 दिन या 20 दिन का हो गया सर, तो उसको 2 लोग को जोड़े बोले 40 दिन का। अरे बाप रे, वचन निकाल के प्रचार करना 40 दिन की ओर दिया। बाइबल में यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह 40 दिन उपास रहा, मूसा 40 दिन प्रार्थना कर, ऐसा बोल के सब प्रचार करने चले। आगे आया तो 40 दिन से लॉकडाउन बढ़ गया, सब लोग का मुंह अरे अपना बुद्धि लगाना छोड़ दो,
प्रभु का बुद्धि से सोचो, प्रभु जो करता है वो कहो। कई लोग बोले अरे 21 दिन का लॉकडाउन है, अरे बाप रे मैं 21 दिन उपास रहूंगा। आजकल उपास भी डुप्लीकेट हो गया, पूरा डुप्लीकेट ले गया, मुंह देखा उपास है। बोलेंगे सवेरे से भूखे रहेंगे और शाम को खाएंगे। कितना दिन का उपास है? 40 दिन का। 40 दिन का उपास है, लगता तो नहीं है, बाद में पता चल रहा है कि नहीं, रात को खा के रहता है। ऐसे ही मैं तुम्हें सालों साल रह लेगा। हालेलुया। और सिर्फ थोड़ा सा खाता है दिन में। हालेलुया। डुप्लीकेट उपास मत करो लोगों को दिखाने के लिए। और मैं बोलूंगा लोगों को कि भाई मैं इतना दिन उपास हूँ बोल के, रहना है तो पूरा फूल रहो, नहीं तो प्रभु के जाकर उपास हो। अगर एक टाइम खा के भी उपास हो तो पूरा प्रभु के चरण में दो। हालेलुया। लोग दिखावटी ज्यादा करना चालू कर दिए। लोगों का अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो गया है। यही समय जाने रहो, ये प्रभु का आने का समय नजदीक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, बोलो यीशु मसीह की। आप कितना लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? कितना लोग जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। सच में सब जाना चाहते हैं? हाँ ठीक है, प्रभु को महिमा मिले। मैं भी जाना चाहता हूँ, कोई गलत बात नहीं है स्वर्ग जाना। हालेलुया। क्योंकि सबकी उसी की इच्छा देखते हैं। ठीक है, कहते हैं इस बात का, मैं बार बार कहता हूँ, बात को अभी भी कहना चाह रहा हूँ। कहते हैं एक जगह में चूहा लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे। चूहा लोग का एक झुंड बैठ के मीटिंग कर रहे थे। और क्या बोल के मीटिंग कर रहे थे पता है? कि हम जब भी चूहा का जाति और प्रजाति निकलते हैं, बिल्ली आके क्या करता है, हम लोग को उठा के खा दे रहा है। इसको देखो छोड़ दो। हालेलुया। इनको देख के छोड़ दो, इनको देख के छोड़ दो, इनके तरफ मत देखो, क्योंकि इधर इधर आपका ध्यान भटका रही है, आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। ठीक है, कौन मीटिंग कर रहे थे? चूहा लोग मीटिंग कर रहे थे कि ये बिल्ली आती है और क्या करती है, हम एक के बाद एक चूहा लोग को हर दिन एक चूहा को उठा के ले जाती है। ऐसी करने से क्या हो रहा है? चूहा लोग का जाति मतलब प्रजाति कम हो रहा है। चूहा लोग का जनसंख्या घटते जा रहा है ना। ऐसी करने से चूहा लोग का जनसंख्या घटते जा रहा है। तो एक दिन हर चूहा लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, अरे यार ऐसे ही अगर चलते रहेगा, हर दिन आएगा बिल्ली एक को उठा के ले जाएगा, हर दिन आएगा एक को उठा के ले जाएगा, ऐसे में क्या रहेगा, हमारा की जनसंख्या ही खत्म हो जाएगा, हमारा गणना ही खत्म हो जाएगा। उसीलिए एक उपाय किया जाए। बोला एक जन बोला हाँ मेरे पास एक उपाय है। बोला कौन सा उपाय? बोला कि अरे एक काम करते हैं, चूहा के बिल्ली के गले में एक घंटी, और घंटा जो होता है ना, बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये होगा कि बिल्ली जैसा आएगी ना तो घंटी टिंग 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 बजेगा। जैसे ही बजेगा आवाज सुन के सब लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। क्योंकि पहले घंटी नहीं था तो बिल्ली छुपे रहती थी, जब कोई निकलता था हकले से पकड़ के खाती थी। तो इन लोगों में बुद्धि आई कि अरे काम करते हैं, घंटी एक लोग बांध देते हैं। जब भी बिल्ली आएगी तो क्या होगा? आवाज होगा और हम सब अपने अपने बिल में चले जाएंगे। हालेलुया। तो एक चूहा उसमें से था, एक चूहा चुपचाप से बैठ के वो कर रहा था। तो वो चूहा लोग जब उसको देखे बोले अरे तू क्या हो गया, खुश नहीं है क्या? तू क्यों अपना मुंह को लटकाए हुए उसी करके बैठा हुआ है? तो बोलते हैं कि भाई आपने जो निर्णय लिया वो तो अच्छा निर्णय लिया, मैं भी इस निर्णय में सहमति हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप में से कौन जाके वो बिल्ली के गले में घंटा बांधेगा? हालेलुया। आप में से कौन जाएगा और वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? तू जाएगा? बोले नहीं मैं क्यों जाऊंगा। ये जाएगा? नहीं मैं क्यों जाऊंगा। वो जाएगा? मैं क्यों जाएगा। ऐसी करके सब लोगों ने बोले, क्योंकि जो घंटी बांधने जाएगा बिल्ली तो उसका काम को क्या करेगा? तमाम करेगा, है ना। इसीलिए ऐसी बोल के सब चूहा लोग अपने अपने जगह में कल्टी मार ली। इसी प्रकार अभी मसीह जात समाज में और हम सबको पूछते हैं कि कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, सब लोग ऐसी बोल के हाथ उठाते हैं, आप लोग मैं जाऊंगा बोल के, लेकिन जाएगा कौन? हालेलुया। भाई जाएगा कौन? बिल्ली चूहा लोग मीटिंग के बिल्ली के गले में घंटा बांधेंगे, ठीक है, उपाय तो अच्छा था, गलत नहीं था, है ना, लेकिन बांधेगा कौन? जो बांधेगा वो
उस दिन बिल्ली का भोजन हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसीलिए अब बोलने वाला ना हो, इन दिनों में करने वाले हो जाए। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर, परंतु वही। हालेलुया। सुने, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं खाली हे प्रभु कहते हैं। हर जाति के समाज के लोग हे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु कहने वाला कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु कौन करेगा? पढ़ो उसके आगे थोड़ा। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परंतु वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अभी देखो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। उसीलिए मैंने एक विषय बना रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। यहाँ पे कहता है हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु जो पिता की इच्छा को पूरा करेगा। एक मिनट, उनको मत डिस्टर्ब हो रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो ट्रेन और ट्रेन के आगे में अचानक से कोई इंसान आ जाता है और जानवर आ जाता है तो क्यों नहीं रुकता है? पता है क्या आप लोग को? बाबा, ट्रेन के आगे में ट्रेन अगर चल रहा है मुंह चुप करके, अचानक से अगर एक जानवर आ गया और इंसान आ गया, ट्रेन नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है पता है? नहीं, ब्रेक तो रहता है उसका, तभी तो स्टेशन में रुकता है। लेकिन बीच में देखना इंसान भी आ गए तो नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है पता है? किसी को पता है क्या? इसीलिए नहीं रुकता। अगर गलती से वो बीच में ब्रेक मार दिया ना, वो जो चक्का जो चलते रहेगा ना, वो ट्रैक से उतर जाएगा। एक को बचाने के चक्कर में हजार खत्म हो जाएगा। ट्रैक से हट जाने के डर में पहले एक को उड़ा देते हैं बोल के नहीं रुकता है। इसी प्रकार प्रचार करते समय बीच में कोई छेड़ देता है ना, ट्रैक से उतर जाता है गाड़ी। समझा करो आप। गाड़ी उतर जाता है ट्रैक से तो कैसा फिर लाइन में पकड़ोगे, है ना? हालेलुया। फिर उतर गया तो फिर सब लोग को ट्रेन वाला धक्का मारो बोले से कौन धक्का मारेगा? और स्टेशन में रहता है तो भाई पानी डाल के चलो इंजन स्टार्ट करो। बीच में रह गया तो सब सवारी को धक्का मारो बोले से धक्का मारेंगे क्या? उसीलिए बेचारा नहीं रुकता, भले चलो भैया उड़ जाओ वो करके हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है हर व्यक्ति हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन जो पिता की इच्छा को पूरा करेगा वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाएगा। हालेलुया। इन दिनों में क्या हम पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या हम पिता की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? ये स्वयं आपको पूछना है ये सवाल। ये स्वयं आपको पूछना है ये सवाल। हाँ, हम जाके हे प्रभु बोल के बड़ा बड़ा शब्द से प्रार्थना करते होंगे, 1 घंटा 2 घंटा चिल्लाते होंगे, लेकिन क्या तुम्हारी इच्छा पिता की इच्छा के अनुसार है? क्या आपका जीवन परमेश्वर के जीवन के, परमेश्वर जो जीवन चाहता है वो जीवन के अनुसार है? क्या आपका स्वभाव जो परमेश्वर चाहता है उसके स्वभाव के अनुसार है? ये आपको मुझको पूछना बहुत जरूरी है। अभी लोग परमेश्वर जो जीवन परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं करते, हम जो चाहता है वो चीज को हम करना चाहते हैं। परमेश्वर जो देना चाहता है हम उसे लेना नहीं चाहते, हम जो पाना चाहते हैं उसे हम परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो परमेश्वर का इच्छा कहाँ है, हमारा इच्छा कहाँ है? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? आज कितने लोग को यहाँ पे है परमेश्वर ये चाहता होगा, कितने लोग को, हालेलुया, कितने लोग को परमेश्वर ये चाहता होगा कि आज का संगति में नहीं आए बोल के? कितने लोग के बारे में परमेश्वर ये चाहता होगा कि आज का संगति में कोई नहीं आए बोल के? ऐसे चाहता है कि परमेश्वर? हाँ,
परमेश्वर हमेशा बिगड़े हुए, क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड मैन, जो तितर बितर हो गए उनको इकट्ठा करना चाहता है परमेश्वर। हमेशा बिखरे हुए और जो तितर बितर हुए लोगों को एक जगह में करना चाहता है। आज सोच के देखो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा कहाँ है और तुम्हारा इच्छा कहाँ है। आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा आपसे कहीं दूर है। हालेलुया। ये चीज जाने रहो, जो व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करेगा वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन जो पिता की इच्छा को पूरा करेगा वो पिता के पास जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बाइबल में ऐसे कई से उदाहरण दिया गया है, इसीलिए उदाहरण दिया गया है कि आपको मुझको सीखे बोल के। हम बोलते हैं ना कोई पाप किया तो बोलते हैं ना वो व्यक्ति पापी है। बाइबल एक सच्चा पुस्तक है, ये पुस्तक एक सच्चा पुस्तक है जिसमें अच्छाई के बारे में लिखा है। मतलब कोई व्यक्ति अच्छा किया, अच्छा के बारे में लिखा है, कोई व्यक्ति बुरा किया है, वो बुराई के बारे में लिखा है। बाकी हर धर्म पुस्तक पढ़ के देखो, केवल अच्छाई के बारे में लिखा है। वो व्यक्ति अच्छा काम किया बोल के लिखा है, लेकिन उसके गलत काम के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल उस व्यक्ति का गलत काम के बारे में लिखा है। क्यों? क्योंकि लोग इसे सीखे और बाइबल सच्चा बाइबल है बोल के। हालेलुया। ये सच्चा पुस्तक है बोल के आपको मुझको सीखने के लिए बहुत सारे चीज लिखा गया है बाइबल में। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया कि नहीं? किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया ना, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, कहते हैं अपने समानता में बनाया, अपने डिटोर में बनाया। कहने का मतलब उसका पवित्रता में बनाया, उसका बुद्धि में बनाया, उसका न्याय में बनाया। परमेश्वर अपनी स्वरूप के अनुसार बनाया। जो कुछ उनके लिए आवश्यकता था सब कुछ परमेश्वर ने वहां पे उन लोगों के लिए रखा। जो कुछ उनकी जरूरतें था परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए रखा। फिर भी परमेश्वर का इच्छा यही था कि ये लोग क्या करे, जो कुछ मैं कहा हूं वही चीज को कहे और मेरी आराधना करे बोल के। लेकिन उनकी इच्छा और कुछ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज परमेश्वर मना किया था उसको खाने का इच्छा हो गया। जो चीज परमेश्वर चाहता था वो इच्छा उनके पास नहीं था, परंतु परमेश्वर जो चीज नहीं चाहता था वो इच्छा उनके अंदर में था। आज आपके मेरे जीवन की कहानी भी ये है, परमेश्वर हमसे कुछ और चाहता है और हम कुछ और चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे क्या करे, मेरी उपासना करे, मेरे बच्चे मेरे साथ में रहे। लेकिन हम और चाहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर को अपने हाथ के मुट्ठी में लेके चले। प्रभु ठीक है, मैं 10 बजे प्रार्थना करूंगा, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करूंगा। प्रभु को हम चला रहे हैं, हमको लगता है कि प्रभु हमको चला रहा है। हालेलुया। एक गलत फहमी में मत रखो, आप प्रभु का इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हो। जिस दिन सही समय आएगा आप उस दिन में घुटना टेक के रोगे, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। सुनो, मैंने अपने जीवन में एक चीज अनुभव किया, मैं आपको बता रहा हूँ रियल से बात। जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था कि कई बार जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ और ये मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं तो एग्जाम में बैठते हुए ऐसे करके लिख दूंगा बोल के मेरे मन में लगता था। लेकिन जब एग्जाम हॉल में चले जाता था, जब बैठता था, क्वेश्चन देखने से आता था कि मैं जो कुछ जानता उसमें से एक भी नहीं आया। मेरा मन में उस दिन बहुत रोना आता था, बहुत पछताता था कि काश एक दिन मैं इसको पढ़े रहता भी, काश एक दिन मैं थोड़ा सा मेहनत करे रहता भी, आज अच्छे से लिख रहता। वहां पे पछताने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज हमको दोबारा मिलेगा नहीं। इसी प्रकार आज प्रभु हमसे कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। प्रभु आपसे संगति करने के लिए चाह रहा है, आप उसी दिन में जाके बिजनेस कर रहे हैं। प्रभु इसी दिन में आपको ये प्रभु ने सप्ताह 7 दिन बनाया, 6 दिन कमाओ, 7वां नंबर 1 दिन में मेरे साथ में कम से कम बैठो बोल के प्रभु चाह रहा है। लेकिन आप उसी दिन में गाँव घर घूमने जा रहे हैं, गली घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिनेमा घर, टीवी घर, जहाँ जहाँ जाना है जा रहे हैं। सोच के देखो आपकी इच्छा कहाँ है, परमेश्वर का इच्छा कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत दुख की बड़ी बात है जो यीशु ने कहा है और सच्चा कहा है कि हर एक कोई हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही व्यक्ति जाएगा जो क्या करेगा, पिता की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अपने सीने में हाथ रख के कह सकते हैं कि सच में मैंने पिता की इच्छा पूरा कर रहा हूँ बोल के। हालेलुया। पूरा क्या करेंगे, हमको तो परमेश्वर का इच्छा मालूम भी नहीं है, पूरा क्या करेंगे।
परमेश्वर की इच्छा कई लोगों को मालूम भी नहीं है। खाली कमाना खाना, एक दिन मर जाना, मरने के बाद नरक जाएगा, उधर चिल्लाते रहेगा। हालेलुया। हम जब परमेश्वर का इच्छा को जानेंगे तभी तो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन आप में से कई लोग ऐसा है जो परमेश्वर का इच्छा को भी नहीं जानते हैं। मेरे प्यारों, आपको पता है बाइबल में योना नाम का एक व्यक्ति का वर्णन करता है। योना नाम का एक व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको कहां भेजा? परमेश्वर ने उसको कहां भेजा? निनवे में भेजा। लेकिन योना कहां गया? तरसीस को गया। परमेश्वर का इच्छा क्या था? कि वो व्यक्ति निनवे को जाए, वो व्यक्ति निनवे में वचन सुनाए, वो व्यक्ति निनवे में सेवा करे। लेकिन वो योना का इच्छा क्या था? कि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाए, परमेश्वर के योजना से भाग जाए, परमेश्वर की इच्छा से क्या करे? अपनी इच्छा को पूरा करे। अभी भी आप और मैं अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास में है, अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास में है, केवल अपने। लेकिन एक चीज जानो, वो परमेश्वर है, वो किसी के हाथ के कठपुतली नहीं है। जिस प्रकार आप और मैं इन दिनों में समझते हैं, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जिसके बात करने से आकाश फूट पड़ते हैं, बादल गरजते हैं, समुद्र सूख जाते हैं। इतना सामर्थ्य परमेश्वर, उसका वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना मामूली बात नहीं है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना मामूली बात नहीं है। जिस दिन प्रभु कोड़ा मारेगा ना, उस दिन पछताते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मारने से अच्छा यही है हम अपने आप प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें। प्रभु इसीलिए करता है ताकि हम क्या करें? हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें बोल के। इसीलिए यीशु ने साफ साफ कह दिया, जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन वही जाएगा जो पिता की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब कितने लोग पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? तो ये चाहते हैं अम्मा? दीदी, भैया तो नहीं चाहता होगा, उसीलिए आज कहाँ चले गया? बिजनेस में चले गया क्या? बहुत दुख की बात है ये सारे चीज लोग, पता है। मैंने अपने जीवन में अभी तक सेवा किया, मैं कभी किसी को प्रेशर नहीं करता। प्रेशर मतलब जोर जबरदस्ती नहीं करता कि ये करो बोल के। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि यही करो बोल के। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो मेरे मजबूरी में करेगा, मेरे शब्द के अनुसार करेगा। लेकिन स्वयं अपने से जो करेगा ना, वो दिल से करेगा बोल के मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रभु किसी का जोर जबरदस्ती से प्रसन्न नहीं होता, वो मन की श्रद्धा से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप जब प्रभु के भवन में आते हैं, किस प्रकार आराधना करना चाहिए, कैसे प्रभु के चरणों में आना चाहिए, वो खुद आपको सोचना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए क्या बोला, हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो पिता की इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है। मेरे प्यारों, एक वचन निकाल के पढ़ के देखें थोड़ा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में आ जाओ। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। सुनो, हमारा विषय ये है, क्या हम परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं कि अपने अनुसार जी रहे हैं? ठीक है। पहला, वही व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार जीता है जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा को पूरा करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है, अपनी सोच रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा में नहीं चल रहा है। और जो व्यक्ति चलेगा नहीं, वो स्वर्ग राज्य में कभी नहीं जाएगा। व्यर्थ है आपका हे प्रभु कहना। साथ में लिखा है हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में। एक ये वचन पढ़ने से पहले एक वचन पढ़ दो, लूका 6:46 पढ़ दो एक बार। लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। अरे हे प्रभु कहते हैं, क्यों? कहना जब मानते नहीं तो हे प्रभु क्यों कहते हैं बोल के प्रभु कहता है। लोग, अरे प्रभु जो चीज कहने के लिए कहा है वो चीज
चीज को तो मानता ही नहीं है। सुबह शाम हे प्रभु बाप रे, उनको देखने से ऐसा लगेगा कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति तो ही है रे बाबा, बड़ा धार्मिक व्यक्ति तो ही है रे बाबा, बड़ा आत्मिक व्यक्ति तो ही है रे बाबा। लेकिन उसके जीवन में अगर खोद के देखोगे ना, जीवन में टटोल के देखोगे ना, जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार ओ क्या बोलते हैं, खाली गंध बिना पानी के ढन करते रहता है ना, खाली बर्तन, उसी प्रकार उस इंसान का जीवन है। आप भी मसीह लोग में कई लोग का जीवन है। अगर किसी को बोलोगे जय मसीह की, बाप रे वो तो पूरा बाइबल का वचन लोग बोलना चालू करते हैं, हाँ हमारे जो ऐसा है वैसा, ऐसा बोलेंगे कि ऐसा लगेगा कि बड़ा आत्मिक है। लेकिन सही पे मन में अंदर में ठटोलोगे ना, कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन है रे बाबा। उसी से क्या हो रहा है, ढंग ढांग डिंग डांग बज रहा है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आप खाली मत बनो, भले छोटा बनो लेकिन भरपूर रहने वाला बनो। हालेलुया हालेलुया। छोटा रहो लेकिन भरपूर रहो। बड़ा हो के कोई फायदा नहीं है, खाली है तो खाली बर्तन को मेरी बेटी भी उठा दे बोले तो उठा देगी, लेकिन भला है तो एक गिलास भी नहीं उठा पाएगी। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आएंगे तो दीदी बता देना, ठीक है। जोर जोर से प्रचार करें। हालेलुया। ठीक है, आप वैसे मत सोचना वो गलत व्यक्ति बोल के, वो उनसे मैं प्यार करता हूँ, उसको जानता हूँ मैं, इसीलिए वैसे बोलता हूँ, ठीक है। हालेलुया। हम अपनी अनुसार जी रहे हैं और परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं। सोच लो, निर्णय ले लो मेरे प्यारो, यदि अपने अनुसार जियोगे स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे, लेकिन पिता के अनुसार जियोगे स्वर्ग राज्य में आप निश्चित जाओगे। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा पहला वही व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा है जो स्वयं अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। दूसरा वही वचन पढ़ो, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 पद से पढ़िए थोड़े। फिर उसने कहा मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। बोलो कितना पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कितना बेटी थे? 2 ही बेटा थे। 2 ही बेटा थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हालेलुया। एक पिता एक बच्चा का छोटा जो लड़का था उसका नजर कहाँ पे था? संपत्ति पे। पिता पर नहीं था लेकिन पिता का संपत्ति पे था। पिता के ऊपर उसका भरोसा नहीं था परंतु पिता के संपत्ति पर था। उसकी इच्छा पिता पर नहीं था परंतु पिता के संपत्ति में था। मेरे प्यारों, उसकी कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। आज हमारा इच्छा और हमारा दृष्टि और हमारा चाहत प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के आशीषों पर है। यीशु मसीह क्या देता है? आशीष देता है। यीशु मसीह क्या करता है? ये करता है, वो करता है। हाँ, मेरा प्रभु करता है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है और इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। वो करता है, लेकिन आपका दृष्टि कहाँ है? हालेलुया। आपकी इच्छा कहाँ है? छोटे का इच्छा पिता पर नहीं है, उसकी संपत्ति पर है, लेकिन पिता की इच्छा वो उसके बच्चे पर, उसकी संपत्ति पर नहीं है, परंतु पिता की इच्छा उसके बेटे पर है। हालेलुया। आज हमारा इच्छा पिता पर नहीं परंतु पिता का आशीष पर है, लेकिन पिता का इच्छा आपके ऊपर, मेरे ऊपर में। हालेलुया। अभी भी पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे क्या करें, मेरी बातों को माने, मेरी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन आप ऐसे चाहते हैं कि नहीं, मैं पिता की इच्छा के अनुसार नहीं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा। छोटे ने कहा, पिता मेरे नाम का जितना भी संपत्ति है वो मुझे दे दीजिए। बोलो, कमाया था क्या? नहीं। पिता से जो संपत्ति पाया उसी को वो मांग रहा है। फिर पढ़ो थोड़ा आगे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, पिता प्रेमी है, उसीलिए क्या किया? अपनी संपत्ति उसे बांट दिया। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके वो जितना संपत्ति उसका था पिता को बोले, पिता ने सब संपत्ति क्या कर दिया? बांट दिया। यही बात है, आप जब भी प्रभु से आशीष मांगते हो, मेरा परमेश्वर दयालु है, आपको आशीष देता है। अभी दीदी गवाही बताई, मेरे घर का जमीन का ऐसी बात था, पिता से मांगे, पिता दिया, वो अनुग्रहकारी है। आप में से हर एक किसी को पिता मांगता है, देता है। मुझे भी मांगा, मैं भी मांगा हूँ, मुझे भी दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। भले हमारा
कुछ नहीं है, लेकिन हम जब मानते हैं उसके बच्चे होने के नाते पिता हमें हर एक चीज को देता है। हालेलुया। उस छोटा बच्चे को सब कुछ दे दिया पिता, उसके नाम का जितना जमीन था, जितना जायदाद था, सब कुछ दे दिया। कुछ दिन खाली पिता के साथ में रहा और कहां चले गया? पढ़ो थोड़ा। बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश में चला गया। यही सबसे बड़ी बात है। पिता की उपस्थिति से कहा चले गया? दूर चले गया। आज हम प्रभु से आशीष पाए, बड़ा बड़ा गवाही भी है रे भैया, ये दे दिया, वो दे दिया, चांदी दे दिया, फलना दे दिया, महाकाली दे दिया, 1.5 किलो दे दिया, गाड़ी मोटर दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। लेकिन क्या तू अभी पिता की उपस्थिति में है? कि क्या अभी तू पिता के साथ में है? क्या तू अभी पिता का इच्छा को पूरा कर रहा है? स्वर्ग शक्तिमान का पिता को इच्छा को पूरा कर रहा है कि क्या दूर देश में चले गया? हालेलुया। हालेलुया। कहां चले गए हैं? बोलो यीशु मसीह की। कहां चले गया? पिता से दूर चले गया। पहला गड़बड़ी उसने ये किया, परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांग लिया। दूसरा ये किया, सारी आशीषों को लेके कहा गया पिता के पास मैं अगर रहता तो उसका सुरक्षा रहता। पिता की उपस्थिति से दूर चले गया। हम भी यही गलती को करते हैं, हम अपने अनुसार जीना चाहते हैं। पिता जी जो जीवन दिया है उसमें हम खुश नहीं है, हम अपने अनुसार जीना चाहते हैं। बताओ लड़का को उसके घर में क्या कमी था? इतना बड़ा महल था, धन संपत्ति था, पिता साथ में था, नौकर चाकर थे। उसके आगे अगर पढ़ोगे तो मेरे घर में बहुत से नौकर चाकर थे बोलता है। इसका मतलब नौकर चाकर थे, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं था, सब कुछ था। लेकिन पिता के अनुसार वो जीना नहीं चाहता था, अपने अनुसार जीना चाहता था। बोलो यीशु मसीह की। आज लोग पास्टर के अनुसार चलना नहीं चाहते, पास्टर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं।